हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। आपकी स्टडी कैसी चल रही है कमेंट में जरूर बताना मुझे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th मैथ चैप्टर 6 रेखाएं और कोण। तो इसके पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने प्रश्नावली 6.1 का पूरा बेसिक कंसेप्ट और 6.1 का पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम दूसरे वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और समझते हैं प्रश्न क्रमांक 2 को। यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्रश्न दिया हुआ है आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री हो, ए अनुपात बी बराबर 2:3 है तो सी ज्ञात कीजिए। और ऐसा आपको एक किताब में चित्र दिया हुआ है। ठीक, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है कि जो सीधी रेखा पे कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, आपको बस इतना सा याद रखना है। अब इसमें क्या हो सकता है, इस 180 डिग्री में कोई रेखा ऐसी हो सकती है, कोई सीधी रेखा हो सकती है, कोई इस तरीके से रेखा हो सकती है। तो ये जितने भी छोटे छोटे कोण बन गए इन सब का योग भी कितना होगा, 180 ही होगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्न को। सबसे पहले दोस्तों हम लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है हमें। हमारे पास दिया हुआ है कि कोण पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री दिया है। तो हम लिख लेंगे कोण पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री। एक तो ये चीज हमें दी हुई है। ए अनुपात बी बराबर कितना दिया हुआ है, 2:3। तो इसके लिए हम मान लेंगे, माना ए बराबर दोस्तों हम मान लेंगे 2x और बी बराबर हम मान लेंगे 3x। याद रखना, जब भी रेशियो में कोई चीज दी हो, अनुपात में कोई चीज दी हो, तो उसे x के रूप में हम मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीन कोण बन रहे हैं, कोण बी, कोण ए और कोण पी ओ वाई। इन तीनों कोणों से मिलके इस तरीके से हमारा एक रैखिक कोण बन जाएगा, रैखिक युग्म बन जाएगा। माने कि पूरा तीनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है ना। तो अपन लिखेंगे चित्र से, जो चित्र दिया हुआ है, आकृति दी हुई है, चित्र से कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण पी ओ वाई बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक, ये 180 है। यहां तक क्लियर। कुछ नहीं किया, हमने क्या किया है कि इस एक्स वाई रेखा पे जो कोण बन रहा है, एक तो बी बन रहा है, दूसरा ए बन रहा है और ये तीसरा 90 डिग्री बन रहा है। इन तीनों का कोण कितना होगा, तीनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हमने बस वही चीज लिखी है कि कोण ए प्लस बी प्लस पी ओ वाई बराबर कितना हो रहा है, 180 हो रहा है। इतना हमने लिखा। कोण ए का मान हमने रख दिया 2x, कोण बी का मान रख दिया 3x और पी ओ वाई का मान कितना दिया है, 90। तो यहाँ पे 90 रख दिया बराबर 180। ठीक है, 3 और 2 कितना होगा दोस्तों, 5x हो गया। 5x बराबर 180 और ये 90 उस तरफ ले गए तो काय के हो गए, माइनस के। यहां से 5x बराबर आ गए 90, x बराबर आ जाएगा 90/5। 5 से 90 को काट दिया, कितनी बार गया, 5 एकम 5 है ना, और ये कितना बचा, 4, 40 हो जाएगा, 5 8 40। यानी कि x बराबर कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक, x बराबर दोस्तों कितना आ गया है, अब x का मान हमारे पास आ गया है 18। तो यहां से a बराबर देखना, यहां से a बराबर आप देखना, देखिए a बराबर कितना है हमारे पास, 2x है, 2 और x का मान कितना आ गया, 18। a बराबर 2x दिया था, x का मान 18 रख दिया, तो a बराबर कितना आ गया, 36। इसी प्रकार b बराबर कितना था, 3x था, ये 3 और x की जगह रखा 18 है ना, तो 18 तिया कितना आ गया, 54। b का मान दोस्तों कितना आ गया, 54 आ गया। अब आप ध्यान दीजिएगा, जो एम एन रेखा है एक सीधी रेखा है, एम एन रेखा है, ये एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा पे जो कोण बनता है वो कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक, इस एम एन रेखा को देखिए, इस पे ये पूरा कोण यहां से लेके यहां तक कितने का बनेगा, 180। और इसमें कौन कौन से कोण आ रहे हैं, एक कोण बी आ रहा है और एक कोण सी आ रहा है। दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180, क्योंकि m और n जो है, एम एन एक सीधी रेखा है। तो हम लिख सकते हैं चित्र से हम लिखेंगे कोण b प्लस कोण c बराबर 180। कोण b और c का टोटल करेंगे तो कितने का डिग्री का कोण बनेगा, 180 का। तो हमने b और प्लस c बराबर 180 लिख दिया। b का मान कितना है हमारे पास, 54 है, प्लस का कोण c बराबर 180। यहां से देखना कोण c बराबर आ जाएगा 180 माइनस का 54। इसको माइनस कर देंगे तो कोण c बराबर आ जाएगा, 80 में से 54 चला जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा, 26। ठीक,
तो ये 126 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। सी का मान कितना आ जाएगा? 126 डिग्री। क्लियर हुआ? यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। तो ये हमारा दोस्तों दूसरा वाला प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिए अब हम देखते हैं इस प्रश्नावली का तीसरे नंबर का प्रश्न। चलिए दोस्तों तीसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं। मुझे लगता है दोस्तों तीसरे नंबर का जो प्रश्न है इससे इजी कोई सा भी क्वेश्चन आपकी पूरी एक्सरसाइज में नहीं है। ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल तरीके से हम इसको कर सकते हैं। बिल्कुल 2 से 3 स्टेप में पूरा का पूरा सवाल हो जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले देखना दोस्तों क्या दिया हुआ है, कोण पी क्यू आर बराबर दिया है पी आर क्यू। तो हमने लिख लिया दिया है हमें दिया हुआ है कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, ये चीज हमें दी हुई है। अब हम देखिए सॉल्व करेंगे। अब आप यहां पर ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो त्रिभुज बना है इसमें ये वाला कोण और अगर हम इसमें ये वाला और कोण मिला दें, ये तो पूरा मिलके क्या हो जाएगा, रैखिक कोण हो जाएगा, रैखिक युग्म हो जाएगा। माने कि ये पूरा कोण 180 डिग्री का हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों ये छोटा कोण और ये वाला कोण ये दोनों मिल जाए तो कितने का हो जाएगा, 180 का हो जाएगा। बस इतनी ही बात हमें समझनी थी। हमने समझ ली कि ये वाला कोण और ये वाला कोण 180 का होगा, इसी प्रकार ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिलकर कितने का होगा, 180 का होगा। तो बस ये बात हमने समझ ली, इसी को हमें यहाँ पर लिखना है। लिखेंगे कैसे, देखिए इस कोण को देखिए, ये कोण कौन सा है, ये वाला पी क्यू एस। कौन सा है, कोण पी क्यू एस प्लस ये वाला कोण और ये अंदर वाला कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर। इन दोनों का योग कितना है दोस्तों, 180 है। ठीक, समीकरण 1 डाल दिया। दोनों का योग कितना है, 180 है और इसको समीकरण नंबर 1 डाल दिया। इसी प्रकार देखना कोण पी आर टी ये बाहर का कोण और पी आर क्यू ये अंदर का कोण, दोनों का योग कितना हो जाएगा, कोण पी आर टी प्लस कोण पी आर क्यू, दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये भी रैखिक युग्म बना रहे हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने बना लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि ये पूरा समीकरण 180 के बराबर है, ये पूरा समीकरण भी 180 के बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, ये ऊपर वाली लाइन इस लाइन के बराबर हो जाएगी कि नहीं। मान लीजिए x का मान भी कितना है, x का मान भी 10 है और y का मान भी कितना है, 10 है। तो क्या आप x बराबर y लिख सकते हैं, मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आप x बराबर y लिख सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी प्रकार PQS और PQR का मान 180 है, ऐसे ही PRT और PRQ का मान भी कितना है, 180। तो हम क्या कर सकते हैं कि PQS प्लस PQR के बराबर में लिख सकते हैं PRT प्लस PRQ। बस ये हमें करना है। समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से हम क्या लिख सकते हैं, देखना कोण PQS प्लस कोण PQR बराबर, इसके बराबर में हम इसको लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे कोण PRT प्लस कोण PRQ। ये चीज हमने दोस्तों लिख दी। बस अब आपको क्या करना है, यहाँ देखिए PQR की जगह यहाँ पर क्या दिया है, PRQ दिया हुआ है। अब देखना कोण PQS प्लस इस PQR को अपन ने ज्यों का त्यों लिख दिया PQR, और इस PRQ को अपन इस तरफ लाएंगे तो ये काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। कोण PRQ बराबर यहाँ सिर्फ क्या बचा, यहाँ सिर्फ बचा कोण PRT, इतना हमारे पास बचा। ठीक, ये समझाने के लिए था। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमने लिखा कोण PQS प्लस, यहाँ पर हमने PQS को ज्यों का त्यों रखा, इस PQR को भी हम क्या रखेंगे, ज्यों का त्यों रखेंगे PQR माइनस। अब आपको ध्यान देना है दोस्तों कि जो PRQ है इसकी जगह हम PQR भी तो लिख सकते हैं कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। तो हमने इसकी जगह लिख दिया दोस्तों कोण PQR और बराबर में कोण PRT। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो PQR है ये प्लस का ही, ये माइनस का, तो ये आपस में कट जाएंगे, कट गए कि नहीं। अब हमारे पास बचा दोस्तों कोण PQS और इस तरफ बचा हमारे पास दोस्तों PRT, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये हो गया दोस्तों इति सिद्धम, ये हमारा आंसर प्रूफ हो गया। देखिए 2 लाइन का सवाल था, सिर्फ समझने का खेल है, पूरा का पूरा समझने का खेल है। आपका दिमाग थोड़ा सा चल गया ना, सवाल इजी है, आसान हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद है दोस्तों आपको थर्ड वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब इसका 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी आसान है। सबसे पहले हम देखते हैं आकृति 6.16 में यदि x प्लस y बराबर w प्लस z है
तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। सबसे पहले दोस्तों प्रश्न को समझना है, सिद्ध क्या करना है कि AOB एक रेखा है। AOB ये जो एक सीधी लाइन है, ये रेखा है, बिल्कुल सीधी रेखा है, ये चीज हमें प्रूव करनी है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि AOB एक रेखा है, और सीधी रेखा कब होती है, जब उस पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। किसी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बन रहा है तो समझ लेना वो क्या है, एक सरल रेखा है या एक रेखा है। ठीक, तो यहाँ पे जो AOB है, तो इस पे देखना ये पूरा कोण बन रहा है, यानी कि Z और W इन दोनों का योग W प्लस Z बराबर अगर 180 आ गया तो समझ लेंगे कि AOB एक सरल रेखा है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि सिद्ध क्या करना है, कैसे हमें AOB को एक सरल रेखा प्रूफ करना है। ठीक है ना, और साथ में हमें दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर W प्लस Z। तो हम सबसे पहले जो करते हैं कि दिया है तो लिख लिया हमने x प्लस वाई बराबर W प्लस Z। ठीक है, अब यहां देखिए आप, अब देखिए x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है W प्लस Z। अब मुझे एक बात बताइए कि किसी बिंदु के चारों ओर का जो कोण बनता है दोस्तों वो कितना बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे बिंदु जो O है इसके चारों ओर का जो कोण बनेगा दोस्तों, ये चारों ओर का कितना बनेगा, 360। माने कि कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z प्लस कोण w, x y z w चारों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो पूरा सवाल इजी। ठीक, चारों कोणों का योग कितना होगा, 360। तो बस हम यहां लिख देंगे चूंकि x प्लस वाई प्लस W प्लस Z बराबर 360। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखना दोस्तों x प्लस वाई की जगह अपन ने क्या दिया हुआ है, W प्लस Z। तो हम x प्लस वाई की जगह क्या लिख देंगे, W प्लस Z, और यहाँ पे पहले से ही क्या दिया है, W प्लस Z बराबर 360। ये चीज आपको समझ में आई, कमेंट जरूर करना दोस्तों समझ में आई या नहीं। हमने x प्लस वाई की जगह क्या लिख दिया, W प्लस Z लिख दिया। ठीक है, अब यहां देखना W और W कितने होगा, 2W प्लस Z और Z कितने होगा, 2Z बराबर में 360। यहां से देखना दोस्तों 2 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, W, और यहाँ क्या बचा, Z बराबर में 360। ध्यान देना 2W थे और 2Z थे, 2 को हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा W प्लस Z। अब इस 2 को हम 360 के बटे में भेज देंगे तो W प्लस Z बराबर आ जाएगा 360 बटे 2। देखना W प्लस Z बराबर 2 से भाग देंगे 360 में कितनी बार कटेगा, 180। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और ये 0, 180 बार कट गया। अब देखिएगा W प्लस Z का मान कितना आ गया, 180। बस प्रूफ हो गया। ध्यान देना आप W प्लस Z यानी कि यहां से यहां तक का जो कोण है कितना आ गया, 180। माने कि AOB पे जो कोण बन रहा है दोस्तों कितने डिग्री का बन रहा है, 180 का। जब किसी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है तो वो एक सरल रेखा होती है, वो एक रेखा होती है। क्योंकि W प्लस Z बराबर भी कितना आ रहा है, 180, इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, इसलिए AOB एक रेखा है, AOB एक रेखा है। ये आपका आंसर यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलिए अब दोस्तों ये हमने प्रश्नावली 6.1 के 4 सवाल कर लिए हैं। 3 सवाल हमने इस वीडियो में किए हैं, 1 सवाल और बेसिक कंसेप्ट हमने पिछली वीडियो में किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं, या ऊपर जो आई बटन शो हो रहा है उस पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में इसके जो बचे हुए 2 सवाल हैं वो हम करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।